हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। प्रणाम स्वामी जी, चलो करो। अरे मैं तो स्टार्ट हो, आप दिख नहीं रहे इसलिए बोल रहा हूँ। स्टार्ट तो कर दिया है मैंने। अरे कोई आवाज आ रही है कि नहीं, कोई तो बोल दो भाई, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं, कमेंट में लिख दो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू राजेंद्र फिर के प्रभु, साउंड इज ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, विषय आज वसंत पंचमी है और बहुत सारे आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव महोत्सव भी है। तो रास यात्रा प्रभु ने हमें आदेश दिया था। हम तो पिछली बार ही प्रवचन करने वाले थे, लेकिन महाराज जी का ऑनलाइन सेशन था तो कर नहीं पाए। तो आज हमारा सौभाग्य है कि भुसावल के डिवोटीज की सेवा में हम कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं। आज हमारा विषय बहुत ही मधुर विषय है कि वसंत पंचमी है तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे, भगवान कृष्ण की दिव्यता, उनकी सुंदरता का वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। देखिए, हर व्यक्ति के पास दिल है, दिल। हर व्यक्ति के पास दिल है, और दिल इसीलिए है तो किसी न किसी को देना होता है। अब चुपचाप नहीं रह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास कुछ फीलिंग्स है, इमोशंस है, लविंग प्रोपेंसिटी है, दूसरे से प्रेम करने की प्रवृत्ति है, लेकिन मैं किसी को दूंगा नहीं। ऐसे नहीं हो सकता। आपके पास कुछ चीजें भगवान ने दी है तो आपको उसको यूज करना ही पड़ेगा।
तो देखिए ऐसा है, अगर आप आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, आपकी प्रेम करने की प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वो किसी और की सेवा में लगेगा है ना। तो बेटर है कृष्ण की सेवा में लगा दो। मनुष्य जीवन में यही तो एक हमारे पास एक अवसर है, चॉइस है कि हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं। बाकी जन्मों में चॉइस नहीं थी जानवर ये नहीं कह सकता, बकरी नहीं कह सकती, या भैंस, घोड़ा ये नहीं कह सकता मैं कृष्ण को दिल देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है। जो प्रकृति ने जो शरीर दिया है उसके अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन मनुष्य जीवन में ये चॉइस है, और ये चॉइस एवरी मोमेंट है, हर क्षण है। चाहे हम एवरी मोमेंट हम अपना डिसीजन बदल सकते हैं, या फिर भगवान की सेवा में लगना है या नहीं लगना है हम डिसाइड कर सकते हैं। जो सॉन्ग है ना, हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया सावर सवरिया ने, बंसी बजैया ने, कृष्ण कन्हैया ने। ये गीत तो फिल्म में बनता है चलता है लेकिन ये गीत हमें कृष्ण के लिए गाना चाहिए। हमें तो लूट लिया, हमारे दिल को लूट लिया है, किसी साधारण स्त्री पुरुष ने नहीं, या इस व्यक्ति की, दुनिया के कोई व्यक्ति ने नहीं लूटा है, वो कृष्ण ने लूटा है। तो आज हम भगवान कृष्ण की सर्वप्रथम उनकी सुंदरता का वर्णन करेंगे, और उसके पश्चात उनकी कुछ दिव्य लीलाओं का भी वर्णन करेंगे। भगवान कृष्ण का रूप, उनका दिव्य शरीर, कभी कभी हम कहते हैं कि कभी भगवान कृष्ण कोई ऐसे हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार जैसे नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं। भगवान तो परम भगवान है। उनका शरीर ही हमारे शरीर जैसा मलमूत्र से बना हुआ, ये हड्डी फ्लैश से बना हुआ शरीर नहीं है उनका। उनका शरीर सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ है पूरी तरह से डिवाइन, दिव्य है वो शरीर। और भगवान की सुंदरता कैसी है, कृष्ण की सुंदरता, हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर आप सारे स्वर्ग के देवी देवताओं से लेकर वैकुंठ के सारे अवतारों की, सारे विष्णु नारायण के अवतारों की सुंदरता को एक साथ एकत्र लेके आओ और उनका मंथन करो, सारी सुंदरता का मंथन करो, और उसके ऊपर जो क्रीम आएगी ना, एसेंस वो है कृष्ण। जैसे अगर आप दही को मंथन करेंगे तो आपको मक्खन मिलता है। मक्खन ही एक क्रीम, मक्खन ही एसेंस है दही का। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की सुंदरता ये सारे विश्व की सुंदरता का क्रीम है। कृष्ण's ब्यूटी इज अ बेंचमार्क। ऐसा एक बेंचमार्क है भगवान का कि वो सुंदरता को कोई नकल भी नहीं कर सकता, किसी में हो ही नहीं सकता। अरे विष्णु अवतारों में नहीं है तो बाकी को क्या कहने। यहाँ पे वर्णन दिया है कि भगवान की सुंदरता कैसी है। एक बार नासिक में दंडकारण्य, भुसावल के पास ही है फॉरेस्ट जब शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए लक्ष्मण जी ने, तो शूर्पणखा अपने भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास, और कहने लगी, देखो भैया तुम्हारे बहन का अपमान हो चुका है और रावण के पास बाद में गई थी, लेकिन रावण इंटरेस्टेड नहीं था, कान ना कट गया इसलिए रावण इंटरेस्टेड था सीता की सुंदरता में। तो खरदूषण के पास गई तो खरदूषण को लगा, अरे हमारे बहन का अपमान हुआ है, चलो बदला लेते हैं। तो खरदूषण और 14,000 राक्षस आए भगवान को और भगवान राम और लक्ष्मण को मारने के लिए हमारे आचार्य इतने सुंदरता से वर्णन करते हैं, जब पहली बार खरदूषण ने भगवान राम को देखा तो उनके मन में एक पहला विचार आया कि ये भगवान राम बहुत सुंदर है
इनको मारना नहीं चाहिए। सोचिए, ऐसी सुंदरता कि दुश्मन के हृदय को भी छिन्न विछिन्न कर दे, पियर्स, हार्ट को पियर्सिंग करती है भगवान कृष्ण की सुंदरता। तो खारदूषण जैसे राक्षस, उन्होंने भी जब देखा राम को तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति है। इनको जान से नहीं मारना चाहिए। भले हम थोड़ी उनकी सजा दे सकते, पनिशमेंट दे सकते, लेकिन उनका हमें वध नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं सुंदरता। इवन जो दुश्मन है वो भी भगवान से सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं। भगवान की बॉडीली लिम्स, जो हाथ पैर जो है, वो परफेक्टली डिजाइंड है। इतनी अच्छी सुंदरता है भगवान की कि हर हाथ पैर, एवरी लिम्ब, कहीं पर भी अगलीनेस नहीं दिखेगा भगवान के इसमें। जैसे वो सर के अप्सरा है, उसका नाम है तिलोत्तमा। तिलोत्तमा का अर्थ है जिसकी सुंदरता में तिल की इतना भी धब्बा नहीं है। इतने सुंदर उसके शरीर के अंग है, इसलिए उसका नाम तिलोत्तमा है। सोचिए, तिलोत्तमा भगवान के नाखून से आती है। तो कृष्ण की सुंदरता कैसी रहेगी? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, लाखों लाखों लाखों, कोटि 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 कंदर्प ऐसे कामदेव है, उनकी सुंदरता को भी भगवान की सुंदरता के साथ तुलना नहीं कर सकते। भगवान का जो शरीर है, उनके जो एफल्जेंस, एफल्जेंस का अर्थ है भगवान की कांति, अंग कांति इतनी सुंदर है कि लाखों सूर्य, सूरज, उनकी जो प्रकाश है वो भी उसके साथ तुलना नहीं कर सकते। इतना भगवान का दैदीप्यमान, उनका इतना रूप सुंदर है, उनकी बॉडी का एफल्जेंस है। इवन ब्रह्म ज्योति, बहुत सारे लोग मायावादी निराकार लोग ब्रह्म ज्योति के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म ज्योति जो है भगवान की अंग कांति, जो भगवान से अंग कांति निकलती है वो ब्रह्म ज्योति है। सोचिए, जिस व्यक्ति के एफल्जेंस बॉडी से इतना तेज निकलता है कि वो ब्रह्म ज्योति बन जाती है, वो व्यक्ति कितने सुंदर होंगे। तो एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद कृष्ण का कलर ब्लैक है ना? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ब्लैक नहीं है। तो कैसे? प्रभुपाद जी ने, किसी ने पूछा कि कैसा कलर है कृष्ण का? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अगर आप नेक्स्ट टाइम देखोगे वेल्डिंग करते समय, तो वेल्डिंग के समय में जो नीले कलर की चिंगारी अग्नि निकलती है वेल्डिंग के समय में, वो जो कलर है वो कृष्ण का कलर है। प्रभुपाद बहुत सुंदरता से वर्णन करते हैं प्रभु जी कृष्ण का। एक बार तो यदुरानी माता जी, उन्होंने पेंटिंग किया था कृष्ण का। उन्होंने पेंटिंग किया था, बहुत ही ऐसे मस्कुलिन बॉडी, एकदम जैसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाले मस्कुलिन बॉडीड पर्सन। उन्होंने सुना था प्रभुपाद से, कृष्ण इज वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल है कृष्ण। तो उनको लगा कि अरे पावरफुल मतलब भाई थोड़ा मस्कुलिन होना ही चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, कृष्णा फैट नहीं है, थिन नहीं है, मस्कुलिन नहीं है। भगवान बहुत ही एकदम, मराठी में हिंदी में उसे सुडोल, बहुत ऐसे बॉडी उनकी डेलिकेट है, बहुत ही ऐसे क्यूट है कृष्ण। तो भगवान की सुंदरता और नीले कलर के आसमान के समान है, नीले कलर के कॉलम उनके समान है। और भगवान की जो भी चरण कमल से हम उनकी ये करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जैसे भगवान के चरण कमल इतने मधुर है, इतने सुंदर है और इतने दिव्य है कि गंगा माई वो कृष्ण के चरणों से निकलती है। अगर किसी व्यक्ति की महानता समझनी है, उस व्यक्ति की एक्टिविटी समझनी है, उसके कार्यकलाप क्या है, वो अगर समझने हैं तो सबसे पहले उसकी महानता को समझना चाहिए। सोचिए कि गंगा माता
पूरे विश्व के पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करती है, चाहे कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो। अगर गंगा माता में स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अब ये गंगा माता कितनी शुद्ध है, कितनी प्योर है, और ये गंगा माता कृष्ण के चरणों से निकलती है। सोचिए भगवान कितने शुद्ध रहेंगे। अरे जिस व्यक्ति के चरणों से गंगा निकलती है वो व्यक्ति कितना प्योर रहेगा। इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज को, ये व्यक्ति कितने प्योर हो सकते हैं। हमने स्टोरी सुनाई थी। बचपन में हमने एक मूवी देखी थी, उसका एक छोटा सा क्लिप आता है, याद आता है उसको क्लिप। वो मूवी का नाम था पाकीज़ा। तो उसमें राजकुमार हीरो थे और हीरोइन थी मीना कुमारी। तो उस समय ट्रेनें ऐसे सेपरेट सेपरेट बोगी भी होती थी। तो मीना कुमारी एक बोगी में ऐसे लेटी हुई थी, पूरा शरीर उसका ढका हुआ था। तो राजकुमार गलती से उस बोगी में गए और उस मीना कुमारी का पूरा शरीर ढका हुआ था, लेकिन उसके पैर दिख रहे थे। तो राजकुमार ने उसके पैर को देखा और पैर बहुत अच्छे लगे उनको। मीना कुमारी जी के पैर बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने तुरंत एक पेन पेपर लिया और एक पेपर के ऊपर छोटा सा पीस के ऊपर एक शेर लिख दिया। उसमें लिखा, आपके पैर बहुत सुंदर है, इसे जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। और डायलॉग इतना फेमस हुआ था, कितने सालों तक चला वो, आपके पैर कितने सुंदर है, इसे जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। और वही चिट्ठी वो उसके पैर के पास रख दिए और चले गए थे। अभी कोई बोलेगा क्या पोएट्री, क्या लिखा है, क्या कवि ने लिखा है। अरे भाई एक दृष्टि से और भी सोच लो कि साधारण स्त्री पुरुष के पैर इतने अट्रैक्टिव हो सकते हैं। मीना कुमारी साधारण स्त्री है ना, कोई बोले इतने कोई स्वर्ग के अप्सरा तो है नहीं, अच्छी लेडी है, लेकिन साधारण स्त्री पुरुष है। अगर साधारण स्त्री पुरुष के पैरों में इतना आकर्षण हो सकता है, जस्ट इमेजिन कृष्ण के चरण कमल। अरे जिन चरण कमल के लिए ब्रह्मा, शिवा, नारद आदि सारे देवताएं, उपनिषद, वेदास और सारे डेवोटीज उनके चरणों की आश्रय निग्रहण करना चाहते हैं। कैसे चरण होंगे उनके। इतने निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। भगवान के चरण कमल लाखों करोड़ों चंद्रमा से शीतल है। इसीलिए हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के चरणों में 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। और वो कैसे हैं? तो भगवान के चरण हैं, उनका अपर पोर्शन जो है वो जमुना के समान ब्लैकिश वाटर है। भगवान के जमुना का कलर है ब्लैक। तो भगवान के चरण के ऊपर का जो पार्ट है वो ब्लैकिश लाइक जमुना वाटर। उनके जो टोनेल्स है, भगवान के अंगूठे, पैर के अंगूठे के जो नाखून है, दे आर एज वाइट एज मदर गंगा। गंगा माता के जो गंगा माता का जल होता है उसका कलर है वाइट। तो भगवान के चरण कमल के नाखून ये गंगा के वाइट जल के समान है, और उनके जो तलवे हैं लोटस फीट वो रेडिश लाइक सरस्वती। अब सरस्वती रिवर तो किसी ने देखा नहीं है लेकिन शास्त्र में वर्णन आता है कि सरस्वती मैया का जल लाल था, रेडिश इन कलर। तो सरस्वती, गंगा और जमुना तीनों का संगम भगवान के चरणों में है। भगवान के चरण इतने मधुर है कि इतने शीतल है कि वर्णन आता है कि जो शिव जी भोलेनाथ
उनके सर के ऊपर जो चंद्रमा है उससे भी ज्यादा शिथिल भगवान के चरण कमल शिथिल है। और वही कारण है कि चंद्रमा भी, जो आकाश में चंद्रमा दिखता है, वो भी भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करता है। और वो कैसे है? भगवान के पैर के जो ये उंगलियां हैं, उंगलियां के जो नाखून है, वहां पर चंद्रमा का वास है। हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि भगवान के उंगलियों की जो नाखून है उसमें चंद्रमा जाके बैठ जाते हैं। इतने भगवान की उंगलियां भी, नाखून भी इतने सुंदर है। तो भगवान जब देखते हैं कि अरे मेरे सारे भक्त, सारे देवी देवताओं से लेके सब मेरे चरण कमल का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसी क्या चीज है मेरे चरणों में? जरा मैं भी देख लूं। तो भगवान अभी बड़े व्यक्ति है, वो तो अपने कोई पैर को चूस नहीं सकते या अंगूठे को चूस नहीं सकते। भगवान ने छोटा सा रूप लिया। जैसे मार्कंडेय ऋषि जब प्रलय के समय में देखा, एक छोटा सा बालक था, एकदम छोटा सा बालक, सब जगह पर पूरा डेवस्टेशन, प्रलय के समय की जब बारिश हो रही थी, सारे प्लैनेट्स जल प्रवाहित हुए थे, लेकिन एक छोटा सा बालक वटवृक्ष के पत्ते के ऊपर लेटा हुआ है और अपना खुद का ही अंगूठा चूस रहा है। उन्होंने दर्शन किया। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटास्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो उन्होंने देखा ये छोटा सा बालक है, वटवृक्ष के पत्ते के ऊपर लेटा हुआ है और खुद का ही अंगूठा चूस रहा है। भगवान देखना चाहते थे कि मेरे चरणों में ऐसा क्या चीज है। तो भगवान के चरण इतने मधुर है। और आगे वर्णन आता है भगवान के चरणों में, जैसे पिछला भगवान के जो चरण है और पिछला उसका जो पोर्शन है, क्या कहते हैं उसे, रेयर पोर्शन ऑफ कृष्णा's लोटस फीट, वो ऐसे तमाल लिपि के समान है जिसमें हनी भरा हुआ है। और सारे भक्त वही हनी के ऊपर, भगवान के लोटस फीट हनी के समान है और भगवान के भक्त मधुमक्खियों के समान है। वो हमेशा भगवान के चरणों में ही वो अपना वास करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण अपने चरणों में बहुत सुंदर सुंदर पायल पहनते हैं, एंकल बेल्ट, बहुत सुंदर सुंदर। तो हमने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया है, आर devotees मिसिंग हॉलीवुड बॉलीवुड सॉन्ग्स। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया है यूट्यूब फेसबुक में। क्या भगवान के भक्त हॉलीवुड बॉलीवुड की जो सॉन्ग्स है वो मिस कर रहे हैं क्या? कि एक व्यक्ति ने हमें प्रश्न पूछा था कि प्रभु ऐसा है कि भक्ति में आने के बाद अपने पास एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्ति में आने से पहले तो हमारे पास इतने सारे सॉन्ग थे, हॉलीवुड सॉन्ग थे, बॉलीवुड सॉन्ग्स थे, अभी तो आप लोगों ने सब खत्म ही कर दिए। हाँ, कुछ भी सुन नहीं सकते, कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति जिसको समझ में आई है भगवान की फिलॉसफी, भगवान का रस क्या है, उसको समझ में आएगा। तो हमने उनको जवाब दिया कि मैंने उनको पूछा, चलो बताओ तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? तुम अगर चाहते हो कि तुम बोल रहे हो कि मिस कर रहे हैं हम, बताओ तुम्हारे कौन सा फेवरेट सॉन्ग था, हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी है। तो उन्होंने 2-3 गीत बताए थे। तो हमने कहा उन्हें कि चलो अगर मान लो कि आपका ये फेवरेट सॉन्ग है, वो सॉन्ग गाने के लिए
आप सारे लोगों को इकट्ठा करो एक हॉल में और वो गाना बजाओ, तुम भी गाओ, दूसरों को भी गवाओ और डांस करो। ठीक है, चलो हो गया। अब कल फिर से आ जाओ, वही सॉन्ग गाओ, फिर से गवाओ दूसरों से, नाचो और जाओ। कितना दिन तक करोगे ऐसे? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। मैक्स, बहुत ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ। एक सॉन्ग आपको या 2-3 सॉन्ग है, वो कितने दिन तक आप उसको गाओगे और बजाओगे? बाकी बात टाइम समय बाकी बात में लोग बोर हो जाएंगे, बोले छोड़ दो भाई, अभी नहीं गाना है। इसलिए तो सॉन्ग्स चेंज क्यों होते जाते हैं? क्योंकि उसमें थोड़ा अट्रैक्शन होता है, मनोरंजन होता है, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसीलिए गीत चेंज होते रहते हैं। अरे ये भौतिक दुनिया है, हर एक चीज टेम्पररी है और सारे नीरस है। नीरस का अर्थ है इसमें टेस्ट नहीं है। इसको हमें लग, जैसे च्युइंगम होता है ना, च्युइंगम पहले खाओ, आप थोड़ा चूसो उसको, एट द मोस्ट 3-4 मिनट तक वो आपको थोड़ा मीठा मीठा लगता है। हाँ, बच्चों को लगता है ना मीठा 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 मीठा। वो च्युइंगम आप दिन भर भी चूस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में उसी पर रबर बन जाता है। च्युइंगम शुरू में मीठा लगता है, बाद में सिर्फ रबर जैसे, सिर्फ दिन भर उसको से बलून निकालो, ऐसे बबल्स निकालो, अंदर लो, बाहर करो, अंदर करो। ऐसे ही चलते रहता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, वो शुरू में वो ऐसे लगता है ऐसे। ये दुनिया की हर चीज ऐसी है। जैसे पहले, अभी तो न्यूज़पेपर बंद हो गए, पहले न्यूज़पेपर रहते थे। न्यूज़पेपर में सपोज कोई एक 8-10 दिन की न्यूज़ है, मतलब कोई हुआ है इंसिडेंट, तो एक दिन की न्यूज़पेपर में आ जाएगा। वही न्यूज़पेपर कल अगर आप बेचोगे ना, तो कोई खरीदेगा नहीं उसे। क्यों? तो ठीक है, पुराना हो गया, कल की न्यूज़ थी वो, आज आज पुरानी हो गई, कल का न्यूज़पेपर कोई नहीं खरीदेगा। इससे आप थोड़ा इमेजिन करो, इसको थोड़ा आपको सोचो इसके बारे में। अगर कल की न्यूज़ आज ओल्ड हो जाती है, आज की न्यूज़ कल ओल्ड हो जाती है, सोचो कितना रस है इसमें। भागवत को कोई बोल सकता है कोई? चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम, चैतन्य महाप्रभु जी ने ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा 100 बार, 200 बार सुनी थी, और हर बार सुनते थे नया ही लगता था। क्योंकि उसमें रस है। ये दुनिया की किसी चीज में रस नहीं है, ऐसा लगता है वो। अभी जैसे हमने कहा फिर बाद में कि जो हॉलीवुड सॉन्ग्स है, बॉलीवुड सॉन्ग्स है, ये क्यों अट्रैक्टिव लगते हैं? क्योंकि ये रागास के ऊपर है। राग शिवरंजनी, राग मालकौंस, राग भैरवी, कलावती, ये सारे जो राग है, ये जो भी सॉन्ग्स ये राग के ऊपर बेस्ड है, वो सॉन्ग अट्रैक्टिव लगते हैं। क्योंकि वो सॉन्ग की वर्डिंग अट्रैक्टिव नहीं है। उसका राग, ताल और ये सारी चीजें दिव्य है, डिवाइन है। और ये चीजें कहाँ से आती पता है? भगवान कृष्ण की जो पायल है चरणों में, भगवान जब रासलीला में नृत्य करते हैं और छुन 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 जैसे आवाज भगवान के चरणों से, पायल से निकलती है, वहीं से सारे रागास की उत्पत्ति होती है। भगवान के चरणों से, भगवान के चरणों के पायल से जो ध्वनि निकलती है, उसी से अलग अलग राग निर्माण होते हैं। और वही राग, क्योंकि भगवान के चरणों के नुपुर से निकली है, दिव्य है, इसीलिए वहां वो जो भी सॉन्ग्स आप गाओगे और उस राग में गाओ, वो आपको जरूर आनंद देगा। तो फिर हमने उस व्यक्ति को कहा कि देखो, आप सारी हिस्ट्री सुन लो, देख लो कितने हजारों लाखों जो सॉन्ग्स हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड बाकी लैंग्वेजेस के, अरे उसमें एक ही तो थीम है, 2 थीम है। मैंने तुमसे प्यार किया, तूने मुझे दिल दे दिया। फिर दूसरा गीत आ गया, तूने मुझे दिल दिया, मैंने तुझे प्यार किया। इधर उधर थोड़ा सा चेंज बस हो। और दूसरा क्या है? प्यार मोहब्बत दिल, इसके अलावा दिखाओ कोई है क्या? और दूसरा, अरे तुम्हारे पास है ही नहीं तो क्या दोगे? भौतिक दुनिया एक लिमिटेड वर्ल्ड है, इसमें क्या ज्यादा से ज्यादा वही वर्ड, घसीट पिसीट वर्ड, फिर से अलग अलग थोड़ा कॉम्बिनेशन करके दूसरे सॉन्ग में लेके आ जाते हो। उसमें नयापन क्या है? नयापन है इसीलिए क्योंकि वो राग है, ताल है,
सुर है इसलिए वो अच्छा लगता है। और ये जो राग सुर ताल है ये भगवान के नुपुर से आते हैं। जस्ट इमेजिन करो हम ये सारे राग लर्निंग करने के लिए, सुनने के समय, सीखने के लिए इतना समय लगता है, वो भगवान के चरणों से निकलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने एक ही मंत्र दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं कहा, अरे हो गए 6 महीना हो गया मंत्र गा के यही मंत्र चला रहे हम 6 महीने से। एक काम करते हैं, अभी हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी ये हो गया है, हम थोड़े मंत्र चेंज कर देते अभी लोग थोड़े बोर हो गए होंगे, थोड़ा मंत्र चेंज कर देते हैं या फिर आप 2 साल तक 1 साल तक हरे कृष्ण मंत्र का जप करो 16 माला, उसके बाद ये मंत्र, दूसरा मंत्र, फिर 1 साल के बाद फिर तीसरा मंत्र, फिर चौथा मंत्र। क्योंकि देखो हॉलीवुड बॉलीवुड सॉन्ग्स अलग अलग आते रहते, हम भी थोड़े मंत्र अलग अलग लेके आएंगे जरा अगर आप दिमाग व्यक्ति के पास है, सोचो प्रभुपाद जी ने अभी 50-60 साल हो गए, एक ही मंत्र इस्कॉन में चल रहा है, अलग अलग राग में अलग अलग व्यक्ति गाते हैं, क्या मिठास है उसमें, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम और भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन बाकी जो मटेरियल साउंड है वो कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए वो हार्ट को सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, मनोरंजन कर सकता है कुछ समय तक। आप कहेंगे कि हाँ कभी कभी सॉन्ग तो सुनने में भी तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि माइंड को अच्छे लगते हैं, मन को अच्छे लगते हैं, हृदय को सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। हृदय को सेटिस्फैक्शन से भगवान का नाम है, वही दे सकता है। और इसका परिणाम क्या, इसका रिजल्ट क्या है, आप देखो, हिस्ट्री आपके सामने है, बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने है। प्रभुपाद स्वामी जी ने एक मंत्र इंट्रोड्यूस किया वहां पर तो हिप्पीज थे, हाँ बड़े बड़े सारा कर चुके थे वो, चरस गांजा से लेकर हॉलीवुड बॉलीवुड सब कर चुके थे वो जो चीज इंडिया में हम इमेजिन नहीं कर सकते, वो 20-20 साल तक की उम्र में वो सब, जितने टाइप्स के इंटॉक्सिकेशन है, भौतिक दुनिया का सुख है, सब कर चुके थे वो। अब ऐसे व्यक्ति को क्या दोगे आप, जो इस दुनिया की जितनी भी चीजें है वो सब ट्राई कर चुके हैं और बोर हो चुके, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अगर किसी को लगता है ना, हाँ मैंने वो मूवी नहीं देखी है, मैंने वो सॉन्ग नहीं देखा है, शराब पी के देखा नहीं है कैसा है, चरस गांजा कभी करके देखा नहीं है, जरूरत नहीं करने की, आपके पास हिस्ट्री में देख लो 1960s में जो हिप्पी मिशन था, वहाँ के जो लोग थे 1960s में 70s में, अभी है कि नहीं मालूम नहीं हिप्पीज, उन लोगों ने सारा ट्राई कर चुके थे, अल्टीमेट, वो 24 आवर्स नशे में रहते थे, 24 आवर्स, मतलब आप जो इमेजिन नहीं कर सकते वो कर दिए थे उन लोगों ने और वो सब करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, पूरे ये हो गए थे, अभी फ्रस्ट्रेट मतलब फ्रस्ट्रेट अब ऐसे व्यक्ति को क्या समझाओगे आप बताओ, मानना पड़ेगा प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी गए, अब सोचिए अगर आप किसी को प्रचार कर रहे आपने एक प्रोग्राम अरेंज किया और आपके प्रोग्राम में सारे बेवड़े आके बैठे फुल एकदम टुन हो गए, सारे फुल नशा में शराब पी के बैठे हुए हैं, कौन से प्रचारक को कुछ फिलॉसफी या भगवान के बारे में कुछ कहने की इच्छा होगी क्या, सबके सब शराब में धुत है और फिर चरस गांजा सब करके चुके हैं, उस व्यक्ति को क्या कहोगे आप, कौन सा प्रचार करोगे। प्रभुपाद जी की महानता अगर समझनी है ना, यहाँ पता चलता है कौन से व्यक्ति में कितना दम है। अरे बड़े बड़े दिग्गज पंडित स्कॉलर्स, ऐसे सारे वेदों को
और गीता भागवत को कंठस्थ श्लोका रिसाइट करने वाले बड़े बड़े कुल में जन्म लिए हुए लोग, ये दुनिया के कलयुग को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप से बड़े कुल में जन्म लिए हैं, बहुत बड़े पंडित हो, बहुत शास्त्र में निपुण हो, बहुत कल्चर्ड हो, एकदम साधुत्व आप में है, बहुत आप तपस्वी हो, और सारे एक्सटर्नल क्वालिटीज आप में हैं, लेकिन एक कलयुग का पहाड़ तोड़ने के लिए ये काफी नहीं है। कलयुग के जीवों को प्रचार करना, उनको उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए ये क्वालिटीज काफी नहीं है। तो क्या चाहिए? ये देखिए प्रभुपाद जी ने क्या किया। अरे इतना कंपैशन, इतनी दया, इतनी करुणा, समुद्र के समान, एकदम ओशन, समुद्र के समान अथांग कंपैशन, इतनी दया कि ये जो कलयुग के जीव सफर कर रहे हैं, इतने दुख भोग रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने हृदय में रोते थे कि हे कृष्णा, मैं इनको कैसे कृष्ण प्रेम दूं मैं। ये जो कंपैशन है ना, यही कंपैशन और भगवान के नाम के ऊपर पूरी तरह से श्रद्धा, ये दो चीजें हैं, यही कलयुग के जीवों को उनके हृदय परिवर्तन कर सकती है। बाकी सारे क्वालिटीज वो अच्छे वो गुण है, साधुत्व होना, ये होना, वो बहुत अच्छा गुण है वो, लेकिन कलयुग के ये पहाड़ को तोड़ने के लिए वो उसमें क्षमता नहीं है। यही तो प्रभुपाद जी है, उनके अंदर इतनी करुणा थी जीवों के प्रति, इसलिए वो सारे कलयुग को बदल पाए। और कैसे? प्रभु का नाम जब देखे। तो ऐसे बड़े बड़े हिप्पीज थे, बड़े बड़े उसमें नशे में थे वो, तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप पहले से नशे में टुल हो, लेकिन उसमें फ्रस्ट्रेट हो, चलो एक बार ये भी ट्राई कर लो, हरे कृष्ण मंत्र लिखो। और सोचिए, ऐसे पूरे नशे वाले व्यक्ति ने भी जब हरे कृष्ण मंत्र सुना, क्योंकि वो तो दिव्य है, जैसे अंदर गया हृदय में, कैसे परिवर्तन आया किसी को पता चला नहीं। और आज सही मानना पड़ेगा, किसी के भी जीवन में आप अपने हर व्यक्ति अपने डिवोटी अपने अपने जीवन में सोच सकता है, 4-5-6 महीना भी हो गया हरे कृष्ण मंत्र जप करके, उस व्यक्ति को अपने आप ऐसे अंदर से लगना शुरू हो जाता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, गलत है, ये बुरा है, वो अपने आप ही उसके अंदर, हृदय के अंदर ही अपने आप ही लगना शुरू हो जाता है। किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। यही तो भगवान का नाम जप है। तो ये भगवान के चरणों से, नुपुर से अलग अलग राग आज निकलते हैं, और उसी राग के ऊपर बहुत सारे फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह भी है। तो हम अभी भगवान के चरणों से थोड़े ऊपर चलते हैं। हाँ, भगवान के चरण ब्रिंग्स ऑल ऑस्पिशियसनेस। तो इसलिए हिंदी में गाना आता है, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारे प्यारे, तेरी पायल की झनकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। भगवान के चरण और उनकी चाल, वाह। कभी कभी कोई हीरो चलता है या हीरोइन चलती है तो दिखाते हैं मूवीज में, ओ कैसे चल रहे देखो। सबसे सुंदर चाल अगर ये दुनिया में किसी की है तो वो है हाथी की चाल। हाथी से ज्यादा सुंदर और अच्छा कोई इंसान नहीं चल सकता, कोई जानवर नहीं चल सकता। हाथी की चाल सबसे मदमत्त होती है। अगर देखना भी है किसी को चलते समय, तो सब व्यक्ति जब भी हाथी चलता है ना, थोड़ा व्यक्ति समय निकालता है, 1 मिनट तो कम से कम, और देखता है कि हाथी कैसे चलता है, एकदम ऐसे रॉयल, किसी का डर नहीं है, किसी चीज की चिंता नहीं है। ऐसे जब हाथी चलता है तो लगता है कि अरे यार
देखना चाहिए। ये चाल है हाथी की। सोचो, कृष्ण से चुराई हुई चाल है वो। कृष्ण कृष्ण हाथी के जैसे नहीं चलते, हाथी कृष्ण के जैसे चलता है। तो ये है भगवान की चाल, इतने सुंदर चलते चाल। इसलिए जगन्नाथपुरी में जब भगवान पांडी विजय होता है फेस्टिवल, रथ यात्रा से पहले, रथ के ऊपर आरूढ़ होने से पहले भगवान मंदिर से निकलते हैं, तो हो वर्णन आता है कि देखिए पहले से जगन्नाथ मतलब कृष्ण इतने इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं। नशा मतलब ये फालतू नशा नहीं, भगवान की उनके प्रेम, भक्तों के प्रति जो प्रेम है, वो जो नशा है, वो नशे में पहले से ही वो फुल रहते हैं। और ऊपर से अभी कौन से नशा है, अब वृंदावन में जाना है, कुरुक्षेत्र द्वारका छोड़कर अब वृंदावन जाना है। वहां गोपियां, राधा रानी, सारे ग्वाल बाल, उनसे मिलेंगे। तो वो जो पूरा हृदय में पूरी इच्छाएं लेकर भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकल के रथ के ऊपर जा रहे हैं, और इतने मदमस्त है, इसे ऐसे चलते हैं तो 40 50 60 लोग भी उनकी चाल को रोक नहीं सकते। राधानाथ महाराज जी एक बार बता रहे थे कि जब ऐसे ऐसे चलते हैं ना भगवान, तो ऐसे लगता है कि मानो पंडा लोग कर रहे होंगे, पंडा हिलाते हैं भगवान को। ऐसा नहीं है। पंडा भगवान को नहीं हिलाते। और कृष्ण की चाल ही ऐसी है कि पंडे 40 50 पंडे भी हो और पूरे ऐसे हिलते रहते। ये उनकी चाल है। उसके बाद हाँ, भगवान के चरण इतने सुंदर है कि जो पृथ्वी माता है, आहा क्या वो वर्णन है। जब भगवान चलते हैं तो उनके चरणों के निशान, चिन्ह पृथ्वी के ऊपर आते हैं। पूरे वृंदावन में भगवान के चरण के जो चिन्ह है वो दिखते हैं। और ऐसे सब ब्रजवासियों में अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी, चाहे वो गाय गाय हो, ब्रजवासी हो, गोपी हो, गोपा हो, कोई भी हो, वो भगवान के चरणों के चिन्हों के ऊपर फिर से पैर नहीं रखते। तो सारे क्लियर विजिबल रहते, सारे के सारे। जैसे माताएं होती है ना, स्त्रियां होती है, अलग अलग आभूषण पहनती है, कान में कुंडल पहनती है, नाक में नथनी पहनती है, गले में अलग अलग आभूषण पहनती है। हमारी जो पृथ्वी माता है, भू माता है, उनके आभूषण क्या है पता है? उनके आभूषण है भगवान के चरण चिन्ह। आहा, जब भगवान चरणों को पृथ्वी के ऊपर रखते हैं, उनके निशान उस पे आते हैं, तो पृथ्वी माता भूदेवी सी गोज इन एक्सटेसी। उनके शरीर के रोमांच कंप, उनके बाल खड़े हो जाते हैं। भगवान के चरण चिन्ह मेरे शरीर पे लगे हुए हैं, इसे कहते चरण। तो भगवान के चरण इतने मधुर है कि पृथ्वी माता भी उस चरण चिन्हों को अपने आभूषणों के समान, आभूषण के रूप में उसे स्वीकार करती है। बारिश के समय में जब पहली बारिश आती है तो पृथ्वी से बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है ना। पहली बारिश आती है ना, तो जैसे ही वो बारिश जमीन पे आती है तो उससे जमीन से एक सुगंध निकलती है, इतना अच्छी सुगंध रहती है। वो फ्रेग्रेंस जो है, पृथ्वी माता, भगवान के चरणों का जब स्पर्श होता है तो भगवान के चरणों के स्पर्श से पृथ्वी माता को फ्रेग्रेंस आता है। ये भी वर्णन है शास्त्र में। पृथ्वी माता को जो फ्रेग्रेंस आता है वो भगवान के चरण कमल के स्पर्श से आता है। कैसे होंगे भगवान? इतने उनके चरण इतने सुंदर है, तो पर्सनालिटी कैसे रहेंगे? इसलिए गोविंद कृष्णदास के गोस्वामी कहते रहे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। ये अभय चरण, ये भगवान के चरण है, ये अभय देने वाले हैं। आपको जीवन में इतने सारे दुख है, व्यथा है, इतनी सारी चिंताएं हैं, इतनी एंग्जाइटी है ना? कृष्ण का चरण का सहारा लो,
ये अभय प्रदान करने वाले हैं। भगवान के चरणों का सहारा लेंगे तो जीवन में कोई चिंता नहीं रहेगी। अब हम चरण कमल से ऊपर निकलते हैं। भगवान के जो पैर है वो बनाना ट्रंक के समान है। बनाना ट्रंक का अर्थ है जो केले के पत्ते होते हैं, केले के पेड़ होते हैं। हाँ, जलगांव भूसावल में तो केला बहुत फेमस है। तो केले का जो पेड़ होता है, केले के पेड़ को ऊपर का सारा वो पोर्शन निकालो और अंदर एक डंडी होती है, एक स्टेम होता है, व्हाइट स्टेम, और सफेद कलर का एक डंडा होता है अंदर, पेड़ के अंदर। वो कितना सॉफ्ट और प्लेन रहता है नहीं। तो भगवान के दो जो पैर है वो बिल्कुल वो बनाना और अंदर की जो व्हाइट स्टेम है उसके समान उसका वर्णन किया है। और मैं एक बार सोच रहा था कि कहीं गलती से हॉलीवुड बॉलीवुड या पूरे भौतिक दुनिया में किसी हीरो ने किसी हीरोइन को या हीरोइन ने किसी हीरो के घुटनों का गुणगान किया है क्या, मैं देख रहा था, कहीं नहीं मिला। आज तक ना किसी कवि ने, ना किसी पोएट ने, किसी ने भी किसी स्त्री या पुरुष के घुटनों का गुणगान नहीं किया है कि उसमें सुंदरता है ही नहीं। अरे पूरे भौतिक शरीर में ही सुंदरता नहीं है तो क्या तुम ये करोगे। ये बड़ी कैसे माया है ना। 20 साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा 45 साल 45 साल तक आदमी थोड़ा दिखने में ठीक रहता है। एट द मोस्ट 50, चलो 5 साल एक्स्ट्रा ले लो। 50 साल तक तुम अपने शरीर को समझो कि तुम सुंदर हो, कितना दिन तक पकड़ के रखोगे? क्योंकि ये शरीर में सुंदरता है ही नहीं। एक समय में सुंदरता है, शरीर में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज तक मुझे कोई मिला नहीं जो घुटनों की सुंदरता को वर्णन किया है, कभी नहीं। लेकिन शास्त्र में कृष्ण के घुटने, नीज, उसका भी वर्णन है। और कैसा वर्णन है? हमारे गोस्वामी में लिखते हैं कि भगवान के नीज वो इतने सुंदर है कि सुंदरता की देवी भगवान के घुटनों में वास करती है। अरे ये भी क्या गुणगान है। इसे कहते हैं बनो, किसी की सुंदरता का वर्णन करना है तो सुंदरता की देवी भगवान के नीज में, उनके घुटनों में वास करती है। सोचो व्यक्ति कितने सुंदर रहेंगे। फिर बाद में वर्णन आता है भगवान के थाइज, भगवान की जंगाएं, एंड कृष्णा's हिप्स, भगवान की हिप्स, थाइज एंड हिप्स, वो कितने सुंदर है। वो कितने सुंदर है इसका वर्णन कृष्ण कवि कर्णपुरी कृष्ण के लिखते हैं कि रूप गोस्वामी लिखते हैं Krishna's thighs and hips are the playground for Cupid and Rati. कामदेव के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड है। इतने सुंदर है भगवान के हिप्स एंड भगवान thighs. His thighs are very beautiful, tapering towards the knees and then ends at the hips. इतने भगवान के सुंदर है। और उसके बाद वर्णन आता है भगवान की वेस्ट, उनकी जो कमर है, पतली कमर। मैं आपको कोई बताता, आप बुरा मत माना कि आप कहेंगे कि बार बार आप ये भौतिक लोगों को, भौतिक सुंदरता को गाली क्यों देते हो। अरे ऐसा नहीं है। अभी आप बताइए, कोई भी फिल्म में आज तक से लेकर जो 100 साल से जो हिस्ट्री बनी है, हर बार हीरो ने किसी हीरोइन को, हीरो को गुणगान किया होगा, क्या तुम्हारी पतली कमर या पतली कमर, बहुत बार सुना होगा ने। वही हीरोइन, सेम हीरोइन नहीं बदली।
या हीरो नहीं बदला। 40 साल के बाद फिर से उस हीरोइन को बोलोगे कि पतली कमरिया। बताओ, एक 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 एग्जाम्पल देखो, एक केस दिखाओ कि जो 20 साल की उम्र में तुमने उसे कहा था, उस स्त्री को या पुरुष को, पतली कमरिया, और 60 साल के उम्र में भी तुमने कहा पतली कमरिया। 100 साल की हिस्ट्री में एक उदाहरण दिखाओ। नहीं हो सकता, क्योंकि ये भौतिक शरीर है। लेकिन कृष्ण इटर्नली, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते वो। भगवान का शरीर ऐसा ही 14-15 साल के जो एक हसीन सा पर्सनालिटी, एक ब्यूटीफुल व्यक्ति, वो वैसे ही रहते हो। उनके पेट बढ़ गया या कुछ गालों में झुर्रियां आ गई, ऐसा नहीं होता उनका। वो सेम दिव्य है उनका शरीर। पतली कमरिया मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। और उसमें दूसरा लाइन क्या आती है, तेरी कमरिया पे मन मोराट का, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। भगवान की कमरिया इतनी पतली है कि जैसे हमने कहा था कि जानवरों में हाथी की चाल सबसे सुंदर है, ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के पतली कमर को एक्सप्लेन करना है, वो है शेर, लायन। Lion's chest is very broad and his waist is very thin. शेर की कमर बहुत पतली होती है। तो वो शेर की कम्युनिटी ने जब देखा, अरे कृष्ण की कमर इतनी पतली है, इतनी सुंदर है, अपना तो पत्ता कट हो गया, अपने हम तो फेमस थे पतली कमर के लिए, लेकिन ये तो भाई कृष्ण तो हमसे एक स्टेप आगे निकले। तो वो अपनी ग्लोरीज, अपने गुणगान, अपने कीर्ति को मिट जाएगी ये डर की वजह से, वो सारे के सारे शेर भाग के हिमालय की गुफा में छुप गए, ऐसा वर्णन आता है। हिमालय की गुफा में जाके छिप गए, इतने सुंदर है। कामदेव वर्णन करते हैं कि कृष्ण की कमर इतनी सुंदर है, लाइक डमरू। डमरू देखा है शिव जी का, डम 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 डम, शिव जी का डमरू बजता है ना, तो डमरू ऐसे एक्स, लेटर एक्स जैसा है। ऊपर का पोर्शन ब्रॉड है, नीचे का पोर्शन ब्रॉड है, और जो बीच वाला पोर्शन है एकदम थिन है, वो है डमरू। तो कृष्ण की छाती ब्रॉड है, हिज हिप्स आर ब्रॉड, बट हिज वेस्ट इज वेरी थिन। और हमारे आचार्य लिखते हैं, devotees should meditate on Krishna's hips. भगवान के हिप्स के ऊपर भक्तों को मेडिटेट करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? हाँ, इसका वर्णन आता है, Krishna's hips act like a mortar, grinding mortar. ग्राइंडिंग मोटर का अर्थ है वो उखल होता है ना, उखल ग्राइंडिंग मोटर, जैसे यशोदा माई की इसमें लीला में आता है उखल। तो ये ग्राइंडिंग मोटर है अपना, वो माताएं पहले घुमाती थी ना ऐसा ग्राइंडिंग मोटर, उसमें दाने डालो तो पूरा पाउडर हो जाती थी, ऐसे घुमाती थी ना ग्राइंडिंग मोटर। तो भगवान की हिप्स वो ग्राइंडिंग मोटर के समान है, हिलाते वैसे। तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर किसी भक्त के हृदय में या मन में भौतिक वासनाएं, कुछ भौतिक इच्छाएं या कुछ भी अनर्थ है भी, तो भगवान के हिप्स के ऊपर ध्यान करने से वो सारे ग्राइंडिंग मोटर में कैसे दाने पूरे पाउडर हो जाते हैं, ऐसे ही पूरे वो पाउडर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के कमर के ऊपर, हिप्स के ऊपर ध्यान करने से हृदय के अनर्थ चले जाएंगे, और भगवान का जो तिलक है उसके ऊपर ध्यान, भगवान के तिलक और भगवान के चरणों में ध्यान करने से व्यक्ति निडर बन जाता है। निडर
बिल्कुल सारी चिंताएं चली जाती है और व्यक्ति ऐसा फियरलेस नीडर बन जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की कमर है। आगे है भगवान के उदर। अब हर व्यक्ति के पहले 6 एब्स ये वो ऐसा वैसा होता है, बाद में वो फैमिली पैक कब बन जाता है किसी को पता नहीं चलता। या वो स्त्री पुरुष हो कोई भी हो, शुरू में तो हम पतली कमर लेके घूमेंगे, बाद में जैसे उम्र बढ़ती जाएगी किसी को पता नहीं चलता है, एक सामने ढैंग शुरू आ जाता है। एक तरबूज खरबूज क्या और क्या बोलेगे, बड़ा बड़ा पम्पकिन सामने आ जाता है। ये तो भौतिक दुनिया का नियम है। भगवान की उदर कितने सुंदर है। भगवान के उदर के ऊपर 3 लाइन्स है, 3 रेखाएं हैं और वो दिखते इतने सुंदर है जैसे मानो समुद्र में लहरें आ रही हो। तो समुद्र में जब लहरें आती हैं वो कितनी सुंदर दिखती है ना। ऐसे 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, लहरें को देखने से भी ऐसा लगता है कि वाह क्या समुद्र है। भगवान के उदर के ऊपर जो रेखाएं हैं वो समुद्र के ऊपर लहरें आने के समान है। और भगवान की नेवल नाभि इतनी सुंदर है, वो चंपा फ्लावर के समान है। जैसे वो भगवान के नाभि को एक तालाब के समान तुलना की गई है, अमृत का तालाब। एंड devotees minds are like a thirsty elephants। जैसे अगर हीट में हाथियों को हीट सहन नहीं होती, इसलिए वो पानी के सर्च में रहते हैं। अगर कोई अच्छा तालाब आ जाए तो पूरे हाथी का झुंड अंदर जाता है और मस्त खेलते रहते पानी में। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त उस थर्स्टी एलिफेंट के समान है। और कृष्णा's navel is like that lake of nectar। वो अमृत का ऐसा तालाब है। कृष्ण के भक्त के अपने मन पूरे अंदर जाना चाहते और कभी वापस बाहर निकलना नहीं चाहते। इतने सुंदर भगवान के नाभि का वर्णन है। भगवान के नाभि का वर्णन और भी है। भगवान के नाभि से ही ईथर निकलता है। 24 एलिमेंट में से एक ईथर होता है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। वो जो ईथर है वो भगवान के नाभि से प्रोड्यूस होता है। भगवान के नाभि से ही माइंड निकलता है, ईथर निकलता है। एंड देन हम कभी कभी सुनते हैं ना कि सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं। जैसे सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस फिक्स है, वो आगे पीछे कभी होता नहीं है। सारे प्लैनेट्स का डिस्टेंस फिक्स है, वो अपने अपने ऑर्बिट में ही घूमते हैं। और वो कैसे होता है, सारे प्लैनेट्स बैलेंस कैसे है, शास्त्र में वर्णन आता है। भगवान की जो नाभि है वो सारे प्लैनेट्स को बैलेंस करके रखती है। इसे कहते हैं सुंदरता। नाभि में सुंदरता देखो क्या है। ये ऐसे सुंदरता है जहां पे सिर्फ नाभि दिखने में सुंदर नहीं है, सारे प्लैनेट्स को बैलेंस करने की क्षमता उसमें। एक बार तो प्रभुपाद जी ने, अच्छा वो उदाहरण बाद में बताएंगे, नेक्स्ट आएगा। तो भगवान की नाभि इतनी सुंदर है। उसके बाद वर्णन आता है भगवान की चेस्ट, उनकी छाती का। और भगवान की छाती इतनी सुंदर है, उनके राइट साइड में श्रीवत्स है, यहाँ पर छाती में राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में लक्ष्मी जी वास करती है। यहाँ पर लक्ष्मी है, यहाँ पर श्रीवत्स है। और भगवान वैजयंती माला पहनते हैं। वैजयंती माला, तेरे गले में वैजयंती माला, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। भगवान अपने गले में वैजयंती माला पहनते हैं। वैजयंती माला 5 पुष्प से बनी रहती है, तुलसी, पुंगा, मंदार, कमल और पारिजात। ये 5 पुष्पों से वैजयंती माला बनती है। तो वो भगवान गले में पहनते हैं। फिर तुलसी का हार भी पहनते हैं और गुंजा माला भी पहनते हैं। 3 गार्लैंड पहनते भगवान। और हमारे आचार्य वर्णन करते हैं जब वो वैजयंती माला पहनते हैं
और तुलसी माला पहनते हैं और गुंजा माला पहनते हैं, और जब चलते हैं भगवान तो ऐसे लगता है कि लक्ष्मी देवी, श्रीवत्स, वैजयंती माला और तुलसी माला आपस में खेल रहे एक दूसरे के साथ क्योंकि उनको ऐसा इंटरेक्शन होते रहता है ना, तो ऐसे लगता है कि सारे के सारे लोग अभी गेम खेल रहे, अच्छे से खेल रहे हैं इस प्रकार से। और भगवान गले में मोतियों की माला पहनते हैं। तो मोतियों की माला, इसका वर्णन किया गया है कि भगवान का शरीर तो नीले आसमान के समान है, और वो जो गले में मोतियों की माला है वो ऐसे लगता है मानो आकाश में सफेद कलर के हंस उड़ते जा रहे हो। नीले कलर का आसमान है और उसमें सफेद कलर के हंस उड़ रहे हैं, ऐसे लगता है भगवान के अपने गले में मोतियों की माला पहनते हैं। और भगवान गले में रेड कलर का एक ताबीज भी पहनते हैं। ताबीज पता है, वो एमुलेट, वो भी भगवान पहनते हैं अपने गले में, रेड कलर का होता है वो। भगवान का जो गला है वो शंख के समान है। त्रिरेकांख कंठ, दामोदर लीला में आता है, भगवान के गले में भी 3 लाइन है, 3 रेखाएं हैं भगवान के गले में, तो त्रिरेकांख कंठ उसे कहते हैं भगवान के गले को। और भगवान की भुजाएं एकदम प्रौढ़ है। भगवान के जो 2 हाथ है वो इतने सुंदर है जैसे मानो कामदेव के ये 2 ये है झूला है, झूला 2 हाथ है, 2 झूला के समान है, कामदेव के 2 झूला है। और भगवान के फिंगर्स, मतलब उंगलियां इतनी डेलिकेट है, इतनी सुंदर है, जैसे वाइन और क्रीपर, जैसे ये होता है ना लताएं होती है, लताएं वो कितनी मस्त ऐसे बढ़ती है, तो कितनी डेलिकेट से बढ़ती है। तो भगवान के क्रीपर फिंगर्स भी ऐसे लताएं के समान है। और उनके जो नाखून है वो स्टार्स, आकाश के सारे स्टार्स है, वो नाखून भगवान के उससे भी ज्यादा और सुंदर दिखते हैं। और बाद में उसके बाद भगवान के लोटस फेस, भगवान के सुंदर उनके मुखड़ा, क्या वर्णन आता है। सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी, तेरा रूप मेरे मन भा गया, सावरिया गिरिधारी। आगे का वर्णन है, मुखड़ा तेरा चंदा जैसा, मंद मंद मुस्कान, लट मुखड़े पर काली शोभा, कैसे करूं बयान। अधर धरे जब बजे मुरलिया, एक जादू सा छा गया, सावरिया गिरिधारी, सावरिया गिरिधारी, तेरा रूप मेरे मन भा गया, सावरिया गिरिधारी। गोपियां एक साथ आकर वर्णन करती हैं कि भगवान के मुखड़ा कैसा है। तो ये गोपी कहती है कि कृष्ण के जो मुखड़ा है वो चंद्रमा के समान है, फुल चंद्रमा। लेकिन दूसरी गोपी कहती है नहीं, थोड़ा गलत हो गया और गलत क्यों है कि भगवान के मुखड़े को आप इससे साथ तुलना नहीं कर सकते चंद्रमा के साथ, क्योंकि ये चंद्रमा फॉल्टी है इसमें दोष है, क्योंकि ये चंद्रमा घटता है, बढ़ता है। सिर्फ पूर्णिमा के दिन, तो पूर्णिमा के रात में चंद्र फुल रहता है, बाकी समय तो घटता बढ़ता है। तो भगवान की मुखड़ा तो इतना सुंदर है, वो घटता बढ़ता है नहीं। और ये जो चंद्रमा है ये राहु से डरता है और हमारे श्याम सुंदर को किसका डर है, इसलिए ये चंद्रमा से तुलना नहीं कर सकते। तो बाद में दूसरे गोपी कहते हैं क्या करे, दूसरी तुलना देने के लिए कुछ है ही नहीं तो चलो ठीक है, एक काम करते फिर, वो जो चंद्रमा के ऊपर की जो स्पॉट्स है, धब्बे हैं, वो निकालो और फिर हम उनको भगवान के
मुखारविंद से उसकी तुलना करते हैं। तो इस प्रकार से गोपियां अभी आगे वर्णन करते भगवान के उनके मुखारविंद का। भगवान के लिप्स इतने सुंदर है, उनके नेचुरली पिंकिश है, उनको हर रोज लिपस्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें आज ऐसा है क्या कि आज लिपस्टिक लगा दी तो जीवन भर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली हमारे शरीर में सुंदरता नहीं है। इसलिए तो हमको ये सब आर्टिफिशियल लगाना पड़ता है ना, ये पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक्स, ये वो। अब चिंता मत करना, हम क्यों उसके अगेंस्ट नहीं है। लगाओ लगाओ भाई जब तक। क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, एक माता जी ने पूछा कि प्रभुपाद ये सब हम बार बार सुनते, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो क्या हम अपने आप को श्रृंगार नहीं करना चाहिए? बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा एक माता जी ने प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ किसने कहा तुमको श्रृंगार नहीं करना चाहिए? क्या गोपियां सुंदर नहीं थी? क्या गोपियां श्रृंगार नहीं करती थी? हाँ, गोपियां तो अपने आप को इतना अच्छा श्रृंगार करके क्यों करती थी? सिर्फ कृष्ण के संतुष्टि के लिए। अगर हमारे हृदय में यही एक भाव है, हमें सिर्फ कृष्ण, हम जब कृष्ण के सामने आएंगे तो कृष्ण, आपको कृष्ण तो हृदय को देखते हैं, एक्सटर्नल तो बात अलग है। तो प्रभुपाद जी ने कहा गोपियां भी अपने आप को श्रृंगार करती थी, तो भक्त भी, माताएं भी अपने आप को श्रृंगार कर सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य थोड़ा सा प्योर होना चाहिए। कभी कभी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपना एक उद्देश्य होता है, वो अच्छा नहीं है। सुंदरता श्रृंगार करो, लेकिन प्योरली ओनली फॉर कृष्णस प्लेजर। भगवान की सुंदरता, भगवान के आकर्षण, भगवान के प्रसन्नता के लिए अपना श्रृंगार करना चाहिए। तो भगवान के जो लिप्स है इतने मधुर और पिंकिश है, रेडिश है, और वो कैसे है? लाइक बिम्बा फ्रूट और चेरी फ्रूट। अब चेरी तो सबको पता है, केक के ऊपर होते हैं ना चेरी। तो भगवान के लिप्स वो चेरी फ्रूट के समान है, इतने सुंदर। और भगवान के जो दांत है, कभी कभी हमारे दांत पीली पीली पड़ जाते नहीं। भगवान के दांत मोतियों के समान वाइट, एकदम ब्राइट, और जैसे मोती कैसे चमकते हैं तो भगवान के दांत ऐसे चमकते हैं। फिर एक भक्त, अपने एक आचार्य लिखते हैं कि जब भगवान के दांत मोती के समान इतने शुभ्र दिखते हैं, लेकिन जब वो तांबुल ग्रहण करते ना, तांबुल मतलब पान, अब भक्तों को नहीं खाना चाहिए, कभी कभी भक्त होता है महाप्रसाद के रूप में पान को भी खा लेते। भक्त के लिए पान नहीं होता है, वो भगवान के लिए सिर्फ। तो तांबुल जब भगवान ग्रहण करते हैं तो वही सफेद मोतियों के दांत, अब पोमाग्रेनेट, अनार होता है ना, अनार के दाने देखो, थोड़े सफेद थोड़े लाल, थोड़े सफेद थोड़े लाल दिखते हैं ना। तो तांबुल ग्रहण करने के बाद भगवान के दांत अनार के दाने के जैसे दिखते। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं गुणगान। ये हमारे आचार्य की देन है हमारे लिए। तो भगवान के दांत मोती के समान सफेद दिखते हैं, और तांबुल खाने के बाद वो अनार के जैसे दिखते हैं। और भगवान की स्माइल, ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भगवान की स्माइल कितनी सुंदर है। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मई के प्याले। भगवान का मुस्कुराना, भगवान की आंखें इतनी सुंदर है, जैसे लोटस पेटल्स, कमल के पंखुड़ियों के समान भगवान की आंखें सुंदर है। और आगे वर्णन आता है, एक बार एक डिवोटी ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी भगवान की आंखें कैसे दिखते हैं? तो प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें बंद कर ली पहले। प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें बंद कर ली
और कुछ समय तक आंखें बंद ही रखी और बाद में ओपन किया, खुले आंखें, और बताने लगे कृष्णा's eyes are blackish। ये जो आई बॉल्स है, आई बॉल जो गोल कलर का अंदर है ना, वो है ब्लैक कृष्ण का, और बाकी पोर्शन है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो है वाइट, एकदम ब्राइट वाइट है और ब्लैक आई बॉल है। और इसके बाद अंदर से पूरे अंदर आंखों में एक रेडिश बॉर्डर है, ऐसा एक रेड बॉर्डर है। तो गोपीनाथ की आंखें देखिए, उसको एग्जैक्टली ऐसा ही पेंटिंग है। तो भगवान की आंखों का वर्णन प्रभुपाद जी ने ऐसे दिया। और एक हमारे आचार्य क्या लिखते पता है, भगवान की आंखें सुंदर क्यों है? कोई स्त्री या कोई पुरुष कह सकता है हाँ मेरी भी आंखें सुंदर है। अरे मूर्ख, सुंदर आंखों का डेफिनेशन ये नहीं है। सुंदर आंखें किसे कहते हैं? भगवान की आंखें कभी किसी में दोष नहीं देखती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। हमारी आंखें क्या करती है? ये काली है, ये गोरी है, ये धनवान है, ये अमीर है, ये भिखारी है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। हमारी आंखें दूसरों में दोष देखती हैं, लेकिन कृष्ण की आंखें कभी किसी में दोष नहीं देखती है। इसीलिए कृष्ण की आंखें सुंदर है। यही तो पर्सनैलिटी है। देखिए कैसा है, कभी कभी कोई स्त्री पुरुष दिखने में सुंदर हो भी सकते, चलो मान लिया, लेकिन हृदय बहुत कठोर रहता है। हृदय तो ऐसा रहता है जैसे कोई तलवार की जो नोक होती है ना, एकदम शार्प रेजर ब्लेड के समान होता है। सुंदरता होती है शरीर में, और आप जबान इतनी कड़वी, हृदय में इतना द्वेष भरा हुआ है, किसी को सहन नहीं कर सकते, किसी को पसंद नहीं करेंगे, सब में दोष देखेंगे। इसलिए हमारी ब्यूटी नहीं है। बॉडी सुंदरता शरीर में नहीं है, शरीर सुंदरता हृदय में होती है। और भगवान का हृदय इतना सुंदर है कि अरे उनकी आंखें भी कभी किसी में दोष नहीं देखती। भगवान की आंखों में हमेशा अश्रु रहते हैं। कृष्णा's eyes are always moist। भगवान की आंखों में हमेशा अश्रु रहते हैं। इसका एक कारण है, हम जब जीव यहाँ दुनिया में दुख भोग रहे हैं ना, ये दुख भगवान को सहन नहीं होते, इसलिए उनकी आंखों में हमेशा अश्रु रहते हैं। ये तो भाई पर्सनैलिटी है। सिर्फ शरीर सुंदर नहीं है, उनका हृदय भी इतना सुंदर है। तेरी चाह, नेक्स्ट लाइन, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मई के प्याले, जिनको नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। तो भगवान की आंखों से जिसने नशा ग्रहण की है, जो भगवान के प्रेम में मदमत्त हो गया है, जो भगवान के नशा में मदमत्त हो गया है, तो ही व्यक्ति, तो उसके बाद ही व्यक्ति इस दुनिया के चकाचौंध या ग्लैमर या इस दुनिया के नकली सुंदरता को छोड़ सकता है। यही एक चीज है इस भौतिक दुनिया के आकर्षण से बचने का उपाय। बस तपस्या, हार्डकोर तपस्या, वेद अध्ययन से लेकर आप जो भी दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन निकालो, भौतिक दुनिया के आकर्षण से नहीं बच सकते, हो ही नहीं सकता। अरे माया इतनी पावरफुल है, इतने बड़े 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 ऋषिज जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने पावरफुल ऋषि मुनि, वो भी माया के सामने टिक नहीं पाए। हम किस खेत की मूली है भाई? हाँ? तो एक ही उपाय है माया से बचने का, कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाओ। भगवान की जो नशा है, उस नशे को पी लो, उससे व्यक्ति
फिर उसको जब हायर टेस्ट जब मिल जाता है तभी इस दुनिया के लोअर टेस्ट को व्यक्ति छोड़ सकता है। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, आहा कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। इसको कहते हैं अगर किसी प्रेयसी प्रियकर को गुणगान करना भी है, इसे कहते हैं कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। अरे कृष्णा, आपकी आंखें इतनी सुंदर है, कमल के पुष्प भी लज्जा में डूब जाएंगे। कमल की इतनी सुंदरता है, लेकिन कमल के पुष्प भी लज्जित हो जाएंगे आपकी आंखों की सुंदरता को देख के। और नेक्स्ट है, भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। और जो बादल में, आसमान में जो बादल आते हैं, सारे बादल मिलकर भी लज्जे के शर्म के मारे अपने सर झुकाते हैं जब कृष्ण के अंग कांति को देखते हैं और भगवान के बालों को देखते हैं। जब बादल भगवान के बालों को देखते हैं, भूली घटाए तेरे कजरे को देख के, तुम्हारे बालों को देखकर और जो बादल है वो भी लज्जा से शर्म के मारे अपना सर झुका देते हैं। कभी कभी लोग बॉलीवुड हॉलीवुड में आता है ना कि जी चाहता है कि तुम्हारे बालों के जैसे बादल के समान तुम्हारे जो बाल है उस बालों में खो जाऊं कभी। हीरो कहता है हीरोइन को तुम्हारे बालों के जो बादल के समान काले बाल है उस बालों में कहीं मैं भूल जाना चाहता हूँ, अपने आप को खो देना चाहता हूँ। मूर्ख। करोड़ों जन्म तक हमने ऐसे ही बोला था। ये कोई पहली लाइफ नहीं है। क्रोकोडाइल भी ही क्रोकोडाइल सी क्रोकोडाइल को बोलती है, सी क्रोकोडाइल ही क्रोकोडाइल को बोलती है। रायनासोर होता है ना, रायनासोर क्या कहते हैं हिंदी में, गेंडा। गेंडा गेंडी को यही डायलॉग बोलता है, गेंडी भी गेंडे को यही डायलॉग बोलती है। कोई मेल बर्ड है तो फीमेल बर्ड को यही डायलॉग बोलेगा, फीमेल बर्ड मेल बर्ड को यही डायलॉग बोलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। करोड़ों जन्मों से हम एक जीवात्मा दूसरे जीवात्माओं के ऊपर सिर्फ एक दूसरे के अंदर ही जा रहा है, और इसकी नतीजा क्या है? करोड़ों जन्म तक भी ऐसे डायलॉग बोलने से हम संतुष्ट हुए क्या? नहीं हुए, अलग दूसरा बॉडी लेना ही पड़ा। ऐसे 8,400,000 स्पीसीज ऐसे क्रॉस करते गए हर एक लाइफ में। कभी मेल फीमेल को बोलता है तो कभी फीमेल मेल को बोलते हैं तुम ऐसी हो, तुम वैसा हो, ये है वो है, और एंजॉय करने का ट्राई करते हैं। बाद में फ्रस्ट्रेट होकर मृत्यु आ जाती है, दूसरा जन्म आता है, क्योंकि उसमें सैटिस्फाई, उसमें वो है ही नहीं रियलिटी, इसकी वजह से वो सैटिस्फाई नहीं होते। नेक्स्ट जन्म में भी फिर से वही करना पड़ता है। और कब तक ये चक्र चलेगा? जब तक हम ये कृष्ण को नहीं करेंगे। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, हे कृष्णा भूली घटाए तेरे कजरे को देख के। हे कृष्णा, बस बाकी लाखों लाखों करोड़ों जन्म तक ये डायलॉग हमने किसी और जीवात्मा के लिए बोला था। माय कृष्णा, एटलीस्ट ये लाइफ में तो आपकी जो ये घने बादल के समान
बाल है, आपके केश है, इस केशों में हम अपने आप को भुला देना चाहते हैं। और गोपियां कहती है, इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है। कौन सा है गाना? गोपियां कहती कि ये तुम्हारे जो बाल है ना, बाल हमारे लिए फांसी का फंदा है। तुम्हारे बाल हमारे लिए फांसी का फंदा है। क्यों? एक बार तुम्हारे बालों के ऊपर, हे कृष्ण, आपके बालों के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं तो ये दुनिया के रहते ही नहीं हम। कौन कौन सब 8 कब बजे, 9 कब बज गए, दिन कब निकल गया, रात कब निकली, फिर से दिन कब निकला, पता ही नहीं चलता। घर वाले कहाँ गए, उठे बैठे कहाँ करे, कुछ पता नहीं चलता। यही तो आपका ध्यान है कृष्ण। क्या आपका जो मुखारविंद है, आपके इतने सुंदर बाल है, वो इतने हमारे फांसी का फंदा है। इसलिए कभी कभी तो लगता है कृष्ण कि आपको हम भूल जाए कभी कभी। घर के कामकाज हम ठीक से कर नहीं पाते। इतना सुंदर आपका मुखड़ा है, इतने आपके सुंदर बाल है। कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के नैना। ये दिल को छिन्न विछिन्न कर चुके हैं आपकी जो 2 कटारी नैन, आपकी जो 2 आईज है, इतने सुंदर है। अटति याद भवान अहनिकाननम, त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्, कुटिलकुण्टलं श्रीमुखं च ते, जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशा। हमारी पूजनीय गोपियां कहती है, हे कृष्णा, अटति यद भवात् कुटिल कुंटलम। या आपके जो कुटिल, या आपकी जो घुंघराले बाल है ना, वो फांसी का फंदा है कृष्ण। उससे हमारा माइंड कहीं और जाता ही नहीं है। ये अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ। ये दुनिया के आकर्षण को भूलकर कृष्ण की सुंदरता में, भगवान के वो सुंदर बालों में, भगवान के सुंदर मुखारविंद, उनके सुंदर चरण कमल के ऊपर ध्यान करके अपने आप को उसमें फ्लो में बहा देना, ये जीवन का लक्ष्य है। इसलिए काली काली अलकों पे, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। हे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दो। या आपके जो बाल है वो फांसी का फंदा बना है। अभी तो टाइम बिंग के लिए फांसी का फंदा कुछ अलग है। ये फांसी का फंदा अच्छा है। ये कृष्ण के जो बालों का फांसी का फंदा है, उसमें तो डूबना है, उसमें तो हमें मरना है। और भगवान के बाल इतने सुंदर हैं, कभी कभी तो उनके बाल ऐसे ओपन रहते हैं शोल्डर्स पे, कभी कभी बीच में गोपियां उनको ऐसे बांध के फूलों से श्रृंगार करती है। भगवान के काले बालों में या सफ़ेद कलर के छोटे छोटे फूल या पीले कलर के फूलों का श्रृंगार गोपियां करती हैं। तो उसके बाद भगवान इतने सुंदर है, तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि कृष्णा इज लाइक अ ब्लू डायमंड। सारी गोपियां या गोपाल
वो एक सोने के अंगूठे के जैसा है। शादी में होता है ना, फादर इन लॉ अंगूठी देता है सन इन लॉ को ससुर जी जमाई राजे को अंगूठी देते सोने की, है ना। तो पूरा सोने का अंगूठा दिखता अच्छा है, लेकिन सोने के अंगूठे में अगर सेंटर में नीले कलर का अगर डायमंड डाला तो सोने की अंगूठी दिखते बहुत सुंदर है, इसमें नो डाउट, लेकिन उसके सेंटर में अगर ब्लू कलर का डायमंड रखो तो पूरी अंगूठी इतनी सुंदर उठ के दिखती है। तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि गोपियां वो सोने के अंगूठे के समान है, और कृष्ण श्याम सुंदर उस अंगूठी के सेंटर में डायमंड के समान है, ब्लू डायमंड। क्या कॉम्बिनेशन है वो या फिर गोल बॉल जब जमुना के तट पर बैठते हैं तो सारे गोल बॉल सोने के अंगूठी के समान दिखते हैं, और जब सेंटर में कृष्ण बैठते हैं तो वो ब्लू डायमंड। जब ब्लू डायमंड फिक्स हो जाए बीच में तो बाकी सारे जो सोने की उसकी भी सुंदरता निखर आ जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर सुंदरता लानी है, आप भले ही कितने भी अमीर हो, ये हो जो भी हो, लेकिन अपने जीवन में अगर सुंदरता और परफेक्शन लाना है, कृष्ण को सेंटर में बिठाओ, सोने के बीच में ब्लू डायमंड को रखो, देखो जीवन में क्या मजा आता है, क्या आनंद है जब हम अपने जीवन में कृष्ण को ले आते हैं तो फिर हमें तू लूट लिया सांवरे सावरिया ने, बंसी बजैया ने, कृष्ण कन्हैया ने। तो ये कृष्ण कन्हैया को हम कैसे, इतना सुंदर व्यक्ति है, सारे देवताओं के राजा है, सारे ब्रह्मांड के नायक है, इतनी बड़ी हस्ती है भाई, इन्हें प्रसन्न करना तो बहुत कठिन काम रहेगा नहीं अरे कोई साधारण MP MLA PM BM वो लोग भी तुमको भाव नहीं देता कोरेट उनसे भी अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है, हमको मिलना भी नहीं है, लेकिन लोग अगर किसी को मिलना भी चाहे तो कितना डिफिकल्ट है। ये दुनिया को कोई सुपरस्टार है या कोई मिस यूनिवर्स है या फिर ये है वो है, मिलने के लिए कितना तड़पना पड़ता, नहीं कौन तड़पता मालूम नहीं, लेकिन इतना कठिन है ये तो श्याम सुंदर कृष्ण है, इनको प्रसन्न करना, इनको मतलब बहुत कठिन रहेगा ना? नहीं, बहुत सिंपल है। और सिंपल कैसा है? सिंपल हार्ट रखो सिंपल हृदय रखो, भगवान को आपकी सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी कोई कहेगा कि यार वो तुम्हारा कृष्ण स्त्री लंपट है, वो देखो गोपियां सुंदर सुंदर गोपियों के बीच में है, नाच रहा है। अबे मूर्ख, तूने कृष्ण के बारे में समझा ही क्या है? कृष्ण को ये गोपियों से कोई मतलब नहीं है, उनके शरीर से कोई मतलब नहीं है। वो गोपियों का जो हृदय है, गोपियां इतनी इनोसेंटली, इतनी निरागसता के साथ कृष्ण से प्रेम करती थी कि उनके जीवन में दूसरा कुछ था ही नहीं। अरे जो व्यक्ति के जीवन में तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, क्या उस व्यक्ति से तुम प्रेम नहीं करोगे? नहीं तो तुमको पागल कहेंगे लोग गोपियों के जीवन में सोचो, जो व्यक्ति एक सेकंड के लिए कृष्ण को भूल नहीं सकते, क्या प्रेम होगा उनके हृदय में? तो कृष्ण का जो, गोपियों का जो प्रेम था कृष्ण के लिए, इसके लिए भगवान उनके ऊपर प्रसन्न थे। वही प्रसन्नता कोई भी ला सकता है। कोई भी व्यक्ति गोपियों के जैसा भाव है, भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना है, भगवान से प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है, 24 आवर्स उनकी सेवा के लिए रेडी रहना है। करो आप, देखो कृष्ण आपको भी प्रेम करेंगे लेकिन हमसे होता नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। तो कृष्ण को ये भौतिक शरीर से कोई मतलब नहीं है,
आपके हृदय के अंदर कितना प्रेम है, उससे कृष्ण आपको मिल जाएंगे। कुब्जा थी, कुब्जा तो अगलीस्ट वुमन थी, दिखने में तो सबसे कुरूप थी वो, कृष्ण उनसे प्रेम करते थे। शबरी, वो तो भिल्लिनी थी, वो भिल्लिनी मतलब आदिवासी स्त्री थी, उसमें क्या सुंदरता है, ओल्ड थी वो, एकदम क्रिपल्ड, भगवान ने उसके साथ प्रेम किया। गजेंद्र हाथी था, हाथी से क्या प्रेम करना है भाई, कोई स्त्री पुरुष हो तो बात अलग है, हाथी से क्या प्रेम करना है। भगवान ने हाथी से प्रेम किया। भगवान को शरीर से कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे अपने जीवन में कितने प्रायोरिटी देते हो, कितना प्रेम मुझसे करते हो, इससे भगवान आपसे संतुष्ट होंगे। और यही कृष्ण भावना का सार है। हम कौन से आश्रम में हैं, क्या ब्रह्मचारी है, क्या गृहस्थ है, क्या वानप्रस्थ है, क्या सन्यासी है, डजंट मैटर। ये सीरियसली इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई इतने 1% भी वैल्यू नहीं है। कोई कहेगा कि मैं ब्रह्मचारी हूं या मैं सन्यासी हूं इसलिए मैं महान हूं, बोगस, नॉनसेंस। अपने जीवन में किसने कृष्ण को कितनी प्रायोरिटी दी है, भगवान से आप कितना प्रेम करते हो और अपने जीवन में उनको कितना चाहते हो, और अपने जीवन में आपने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कितनी प्रायोरिटी दी है, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो व्यक्ति कितना एडवांस्ड है। वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, कृष्ण से प्रेम करो, अपने जीवन में कृष्ण के लिए प्रायोरिटी दो, वो व्यक्ति भगवान से प्रिय हो जाएगा। और यही एक कृष्ण भावना का एक सीक्रेट है कि जीवन के अंत में अगर कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो अभी से हमारे जीवन में कृष्ण की सेवा को प्रधानता देनी होगी। सो थैंक यू रास यात्रा प्रभु for giving me an opportunity to speak to all the congregation of Bhusawal and for my purification, although I don't have much realization about this. But I believe one thing, if I go on speaking about Krishna, Krishna's glories, Krishna's beauty, right now we may not have that love in our heart, but one day, just by speaking and serving, one day heart will be purified. That is the only hope actually. तो भगवान के बारे में सेवा करते रहो, करते रहो, करते रहो। अभी भले ही साक्षात्कार हो ना हो, वो शुद्धता हो ना हो, वो जब कभी आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी अपना समय, अपना क्या काम है, भगवान के बारे में बोलते जाओ, भगवान की सेवा करते रहो। अब भगवान का जो काम है, भगवान की जो कि हमें शुद्धता देनी है, प्रेम देना है नहीं देना, वो उनका काम है। हम अपना काम करते रहेंगे, कृष्ण अपना काम अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो दे देंगे, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ। जैसे है प्रभु की इच्छा हो। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट, वी कैन टेक वन और टू क्वेश्चन अगर है तो। अच्छा, मैं ही उल्टा दिख रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सब लिख रहे। चलो प्रश्न तो नहीं है, वही तो एंड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, रास यात्रा को बंद कर दूँ? क्वेश्चन क्या है, हाउ टू मेक आवर आईज ब्यूटीफुल लाइक कृष्णा। सुनना है क्या? रास यात्रा को ये प्रश्न का उत्तर दो क्या? बड़ा सुंदर प्रश्न है। प्रश्न बहुत सुंदर है। अरे तो नाम चला गया, कौन थे प्रभु जी वो प्रश्न पूछने वाले? चलो आंसर दे देता हूँ। इन्होंने कहा अपनी आंखों को कैसे सुंदर बनाए, कृष्ण के आंखें के जैसा। तो अपनी आंखों को सुंदर बनाने के लिए तुकाराम महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। पढ़ी ले
वळण इंद्रिया सकळा. हा हा, माय फेवरेट श्लोका. पडिले वळण इंद्रिया सकळा, भाव तो निराळा, नाही दूजा पांडुरंग ध्यानी, पांडुरंग माने, पांडुरंग ध्यानी. अपनी आंखें अगर सुंदर करनी है ना, तो इन सारे, आंखें क्या, बाकी सारी इंद्रियों को पडिले वळण, या इंद्रियांना भगवंतांच्या सेवेमध्ये लावा. तुकाराम महाराज म्हणतात, इंद्रियांना शुद्ध करायचं असेल तर यांना भगवंतांच्या सेवेमध्ये लावा. आणि कसं होईल हे नेक्स्ट लाईन मध्ये तुकाराम महाराज काय सुंदर लिहितात. हो, तुका मने नेत्री केली ओळखाना, तटस्थ ते ध्यान ध्यान, विठे वरी पांडुरंग ध्यानी. आपल्या डोळ्यांना जर सुंदर करायचं असेल, अपनी आंखों को अगर सुंदर बनाना है तो श्लोक तो कामने नेत्री, ये जो आंखें है ना, नेत्री केली ओळखाना, इस आंखों को कृष्ण के साथ इंट्रोड्यूस करा दो. तू कामने नेत्री केली ओळखाना, तटस्थ ते ध्यान. ओ विठ्ठल है, श्याम सुंदर कृष्ण है, वो जो रूप है उनका, अपने आंखों को देखते रहो उसको. बहुत ही साइंटिफिक चीज है ये. अपनी आंखें, कान, जीवा, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम कैसे यूज करते हैं. हमारी आंखें अगर गंदी गंदी चीजें देखती रहेगी तो आंखें ऐसे ही बनेंगी. और ये इंद्रियां हमारे जीवन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करती है रे भाई. आंखें जो देखती रहेगी वही इम्प्रेशन हमारे माइंड के ऊपर आते रहेगा. कान जो सुनते रहेंगे वही इम्प्रेशन हमारे माइंड के ऊपर, हार्ट के ऊपर रहेंगे. जीवा जो खाएगी और बोलेगी वही इम्प्रेशन माइंड और हार्ट के ऊपर रहेंगे. इसलिए आंखों को अगर सुंदर करना है तो हमेशा जितना हो सके उतना 24 आवर्स तक उसको कृष्ण के रूप में लगाओ, भागवत पढ़ने में लगाओ, भगवान के सुंदर अर्चा वगैरह का श्रृंगार करने में लगाओ, तो आंखें शुद्ध हो जाएगी. कानों में सिर्फ शुद्ध ध्वनि सुनो, कृष्ण का नाम जब सुनो, कृष्ण के गीत सुनो, उससे कान शुद्ध हो जाएंगे. तो उस प्रकार से हमारे आंखें भी शुद्ध हो जाएगी, सुंदर बनेगी, कान भी सुंदर बनेंगे, जीवा भी सुंदर बनेगी, जब हम कृष्ण की सेवा में हमेशा इन्हें लगाएंगे. सुधीर शर्मा जी का प्रश्न है, हाउ टू गिव topmost position to Lord Sri Sri Radha Shyam in our heart by keeping our lovable people also. हाँ, तो अपने परिवार जनों को भी साथ में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. उन सबको भगवान की सेवा में लगा दो, आप भी सेवा करो भगवान की और देखो चमत्कार. अगर कोई सही में कोई पति है ना, अपने पत्नी से प्रेम करता है ना, उसको जरूर अपनी पत्नी को कृष्ण देना चाहिए. अगर पत्नी अपने पति को सही में प्रेम करती है ना, तो पत्नी को अपने पति को कृष्ण देना चाहिए, बाकी चीज नहीं.
अब कुछ बाकी मतलब पूरा परिवार तो है, संसार है, लेकिन जब आप कृष्ण उनको दे देते हो, देखो दोनों के बीच में क्या प्रेम बढ़ता है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम बढ़ना है, माता पिता बच्चे और परिवार में प्रेम बढ़ना है, रखो कृष्ण को सेंटर में, वो ब्लू डायमंड को सोने के रिंग के बीच में रखो, देखो कैसा फर्क पड़ता है। कृष्ण के लिए तुम कृष्ण से प्रेम करो, पत्नी तुमसे प्रेम करेगी। ये बड़ा सुंदर सीक्रेट है ये। पति कृष्ण से प्रेम करेगा तो पत्नी अपने आप पति से प्रेम करेगी, पत्नी कृष्ण से प्रेम करेगी तो पति अपने आप पत्नी से प्रेम करेगा। ये सत्यता है, ये सत्यता बदलेगी नहीं, यही सत्यता है। अगर हमें एक दूसरे से प्रेम करना है तो कृष्ण से प्रेम करना ही पड़ेगा, तब हमारा पूरा परिवार साथ में रहेगा, खुशी से रहेगा, आनंद से रहेगा। जय श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, मतलब ऐसे लगता तो है। थैंक यू। हरे कृष्ण। जय प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। एंड करता हूँ प्रभु। हरे कृष्णा।